Welcome friends, in this video we are going to study the collected to base bias circuit in a BJT. Okay, तो इस पर्टिकुलर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो आपका बायसिंग की है ये कलेक्टर से बेस को बायस किया है। कलेक्टर टर्मिनल से हमने बेस को वोल्टेज दिया है, जो आपको बेस को वोल्टेज मिलता है। आप कह सकते हैं जो बेस एमिटर जंक्शन जो फॉरवर्ड हो रहा है इट इज़ बायस्ड फ्रॉम द कलेक्टर। ओके, सो किस तरीके से स्टडी करेंगे इसको देखते हैं। पहले दिस एरो, ये एनपीएन टाइप बीजेटी है, तो दिस एरो इंडिकेट्स दैट दिस इज एनपीएन, सो दिस वन इज एन, दिस वन इज पी, दिस वन इज एन. Okay, NPN BJT. Arrow indicates the direction of emitter current, so this one is emitter current IE. Okay, IE is the sum of base current IB and IC. So IC is this one, जो आपका कलेक्टर की तरफ आता है, कलेक्टर से आता है, that is IC. This one is not IC, but IC is this one, जो कलेक्टर पे हमें पहुंच रहा है. Okay, so this current will be, ये आपका IB है, ये आपका IC यहाँ से आ रहा है, तो IC एंड IB ये दोनों आपके यहाँ से आ रहे होंगे. सो IC प्लस IB इज दिस करंट. ओके, नाउ वी कैन अप्लाई KVL एट इनपुट साइड. सो इनपुट के लिए जो लूप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव फॉर NPN, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव. ओके, सो अप्लाइंग KVL एट इनपुट, applying KVL at input, VCC minus IC plus IB into RC minus IB into RB, then minus VBE is equal to 0. Okay, सो यहाँ हमें IB निकालना है, तो IC को मैं बीटा IB रख देता हूँ इधर. सो VCC माइनस 1 प्लस बीटा IB इंटू RC माइनस IB इंटू RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से IB का जो वैल्यू आएगा, IB is equal to VCC minus VBE upon RB plus 1 plus beta into RC. तो हमारे पास IB आ गया है, तो IB के आने के बाद हम IC निकाल सकते हैं. IC is beta IB. So one operating point is this one. Okay. Now applying KVL at output side. Applying KVL at output. So at output देखते हैं, VCC minus IC plus IB into RC minus VCE is equal to 0. So यहाँ से VCE का वैल्यू भी निकल सकता है. हमने IB निकाल लिया है, IC हमने निकाल लिया है, तो VC यहाँ से आएगा VCC minus IC plus IB into RC. So we have two operating points, or you can say one operating point, और उसके दो वैल्यूज हैं हमारे, मतलब एक आपका x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट. सो VC is VCC minus IC plus IB into RC. IC हम निकाल चुके हैं, IB is known to us, RC is known, VCC is also known quantity. So this one is correct to base biasing. Okay, इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं यहाँ पे. लाइक अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो आपका IC का जो वैल्यू आया है दैट इज बीटा इंटू IB. सो IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB. सो व्हाट इज IB? IB इज VCC माइनस VBE अपॉन RB plus 1 plus beta into RC. So this one is a base current. So VC minus VB upon RB plus 1 plus beta RC. तो IC हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा. ओके, नाउ देखते हैं
एज कंपेयर टू बीटा 1 इज नेग्लिजिबल, तो ये अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है कि VCC माइनस VBE, वी कैन ऑल्सो नेग्लेक्ट VBE ऑल्सो एज कंपेयर टू VCC इंटू बीटा अपॉन RB प्लस बीटा RC। सो यहाँ पे अगर हम देखें IC जो आपका है इट इज लेस डिपेंडेंट ऑन बीटा, ये वैल्यू बीटा पे अब पहले वाले आपकी कम डिपेंड करती है। लास्ट टाइम बीटा का सीधा मल्टीपल आपका IC मिल रहा था, तो इस टाइम पहली बात ये बीटा पे कम डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो हम जानते हैं फ्रॉम द करंट इक्वेशन IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। फ्रॉम दिस इक्वेशन फॉर कॉमन एमीटर when temperature increase ICBO will definitely increase, क्योंकि माइनॉरिटी करंट है। अगर ICBO बढ़ता है तो ये फैक्टर जिसे हम ICEO कहते हैं, लीकेज करंट इन कॉमन एमीटर, it will also increase, okay, and if this will increase IC will increase in total, so IC आपका increase होता है। now अब अगर IC बढ़ रहा है तो IC के बढ़ने से आपका VCE जो होगा वो घटेगा, क्योंकि हमने देखा आउटपुट पर जो VCE का वैल्यू है दैट इज VCC माइनस IC इंटू, और यू कैन से IC प्लस IB इंटू, जिसे हम RC लिख लेते हैं, RC IC प्लस IB इंटू RC लाइक दिस। So if IC increases, definitely ICRC increases. We can neglect IB as compared to IC. So it is almost, we can say this is RC, ICRC, IB is negligible as compared to IC. So this value will increase, so VC will decrease. So VC will decrease. If VCE will decrease, अगर VCE आपका decrease करता है, इन केस आपका VC अगर डिक्रीज करता है तो VC के डिक्रीज करने से हमारा बेस करंट भी डिक्रीज करेगा, हमारा बेस करंट डिक्रीज करेगा, और अगर बेस करंट डिक्रीज करेगा तो IC आपका फिर से डिक्रीज करेगा। सो देयर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन इंक्रीमेंट इन IC। अगर IC बढ़ता है तो साथ ही साथ इसके घटने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट है। सो IC इज कंट्रोल्ड बाय चेकिंग इट्स राइजिंग टेंडेंसी ऑल द टाइम्स। ओके, तो यहाँ से हम इसका ये बेनिफिट हमें मिल रहा है कि ये बीटा पे कम डिपेंडेंट है और काफ़ी हद तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, सो दिस वन इज बेटर कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू फिक्स्ड बायस। नाउ स्टेप्स टू फाइंड रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो आपके रीजन ऑफ ऑपरेशन निकालने का तरीका होगा कि कैसे आप पता करेंगे कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट किस रीजन में है इस वक्त। तो तरीका वही है कि यू विल अप्लाई KVL एट आउटपुट। हमने अप्लाई किया KVL, तो हमने देखा कि ये इक्वेशन हमारे पास आई थी एट आउटपुट। ओके, देन पुट VC इज इक्वल टू 0। VC में 0 अगर रखते हैं तो हमारे पास सिर्फ कितना इक्वेशन बचता है, और यहाँ पे IB है तो IB इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू IC। तो यहाँ पर IC सैचुरेशन का जो वैल्यू आएगा दैट इज द मैक्सिमम करंट VC अपॉन RC। देन इफ IC इज लेस देन दिस करंट, अगर IC का वैल्यू इस सैचुरेशन वैल्यू से कम है तो ये आपका एक्टिव मोड है। इफ IC इज ग्रेटर देन IC सैचुरेशन तो आपका ये सैचुरेशन मोड है। इफ IC इज 0 तो आपका कट ऑफ मोड है। अदरवाइज हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि अगर आपने सेकंड वे जो है दैट इज VC इज ग्रेटर देन 0.2, अगर 0.2 से बड़ी वैल्यू है तो ये आपका एक्टिव मोड है। इफ VC इज लेस देन इक्वल टू 0.2 तो आपका सैचुरेशन मोड है फॉर NPN BJT। एंड इफ VC इज इक्वल टू VCC तो आपका IC भी जो है कंडीशन आपका 0 बनेगा और ये आपका कट ऑफ मोड बनेगा। तो ये तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कहाँ आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है आपका करेक्टर टू बेस बायस। ओके, तो यहाँ पे देखें, अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम कलेक्टर करंट फॉर द गिवन सर्किट इफ बीटा वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, सो अप्लाइंग KVL एट द इनपुट साइड, क्योंकि अधिकतर टाइम हम देखते हैं कि इनपुट साइड से ही हम कलेक्टर करंट को निकालते हैं। तो अप्लाइंग KVL एट इनपुट, अप्लाइंग KVL एट इनपुट, इनपुट पे अप्लाई करते हैं। देखें ये जो करंट है दैट इज IC प्लस IB। अभी हमने देखा जो करंट यहाँ से आ रहा है दिस वन इज IB, ये आपका बेस और एमिटर जंक्शन है। सो दिस वन इज VBE, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। ओके, नाउ बीटा इज मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150। वो देखते हैं, इट इज 20 दैट इज VC माइनस
IC plus IB into RC minus IB RB minus VBE is equal to 0. So 20 minus IC plus IB into RC माइनस इसे हम RC बोल रहे हैं, माइनस IB इंटू RB इसे हम RB बोल रहे हैं, minus VB is equal to 0. So from this point IB will be 20 minus VBE upon RB plus 1 plus beta into RC, like this. So it will be IB is equal to आपका 20 माइनस VB का वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, तो इन जनरल वी कैन कंसीडर इट टू बी सिलिकॉन. सो RB इज 200K किलो ओम प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RC इज 2K. ओके, सो IC का वैल्यू भी आप यहीं से निकाल पाएंगे. IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, दैट इज 20 minus 0.7 is आपका 19.3. So beta into 19.3 upon 200K plus 1 plus beta into 2K. So this is the formula. So how can we calculate the maximum value? So just put the value of beta, one time minimum, one time maximum. Beta is 150. If beta is 100, then IC will be 100 into 19.3 upon 200K plus 101 into 2, that is 202K only, like this. So this value will be 1930 upon 402K and it will be equal to 4.80 milliampere. So this one is the current and beta is 100. When beta is 150, so it will be 150 into 19.3 upon 200K plus 151 into 2, that is 302K. Like it will be 2895 upon 502K. So this value will be 5.77 milliampere. So we have two values of IC. One is minimum, one is maximum. So this is कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, या आपका कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट होता है. और इस सर्किट में हम अगर देखें तो बेनिफिट हमें मिल रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट IC है ये बीटा पे कम डिपेंड करता है, टेम्परेचर के वेरिएशन को ये कंट्रोल कर सकता है. साथ ही साथ हमारा जो ये आपका बेस बायसिंग है, आपका RB से जो वोल्टेज मिल रहा है ये वोल्टेज गेन को थोड़ा यहाँ पर कम भी करता है. तो दिस वन इज कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट. थैंक यू.